ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। हम अरबों गैलेक्सी देखते हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे। क्या हम अकेले हैं या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? क्या उनमें जीवन है? शायद बुद्धिमान सभ्यताएं भी। इन सवालों ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी है और हमारे वैज्ञानिक प्रयासों को आगे बढ़ाया है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी की खोज हमारे समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक है। यह मानवता के कुछ सबसे पुराने सवालों के जवाबों की खोज है। हम कहां से आए हैं? क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम अपने ग्रह और खुद के बारे में और भी सीखते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज की एक यात्रा है। ब्रह्मांड की विशाल योजना में अपने स्थान को समझने की एक खोज। एलियन सभ्यताओं का सबूत ढूंढना एक मुश्किल काम है। सोचो, एक ग्रह जितने बड़े भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। एसएटी में शामिल वैज्ञानिकों के सामने यही चुनौती है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और तारों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। भले ही एलियन सभ्यताएं मौजूद हों, उनके संकेतों का पता लगाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों को उम्मीद है। टेक्नोलॉजी में तरक्की जैसे रेडियो टेलीस्कोप और स्पेस प्रोब ने हमें पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों को खोजने के लिए शक्तिशाली उपकरण दिए हैं। हमने पहले ही अद्भुत खोजें की हैं, जैसे हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों का अस्तित्व। ये खोजें हमारी इस उम्मीद को बढ़ाती हैं कि हम एक दिन ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान प्राणियों का प्रमाण पा सकते हैं। सबसे शुरुआती और सबसे लंबे समय तक चलने वाले सीटी प्रोजेक्ट्स में से एक है प्रोजेक्ट सेरेंडिप, जिसका मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो इमिशंस फ्रॉम नियर बाय डेवलप्ड इंटेलिजेंट पॉपुलेशंस। 1979 में शुरू हुआ। सेरेंडिप अंतरिक्ष से आने वाले कृत्रिम संकेतों को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करता है। रेडियो तरंगें इंटरस्टेलर संचार के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। ये प्रकाश की गति से यात्रा करती है और इंटरस्टेलर धूल और गैस में से गुजर सकती है, जिससे ये विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में संदेश भेजने के लिए आदर्श बन जाती है। सेरेंडिप अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों का विश्लेषण करता है, ऐसे पैटर्न या अनियमितताओं की तलाश करता है जो किसी कृत्रिम स्रोत का संकेत दे सके। इस प्रोजेक्ट ने विभिन्न रेडियो टेलीस्कोप से डेटा का विश्लेषण किया है, जिसमें प्योर्टो रिको का अरेसिबो वेधशाला भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में से एक है। हालांकि सेरेंडिप को अभी तक एलियन सभ्यताओं का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसने पिछले कुछ सालों में कई दिलचस्प संकेतों का पता लगाया है, जिससे ईटी को खोजने की उम्मीद बनी हुई है। 1977 में खगोल शास्त्री जेरी अहमान ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के डेटा की समीक्षा कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ खास देखा। एक मजबूत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल जो 72 सेकंड तक चला, बैकग्राउंड नॉइज से अलग दिखाई दिया। अहमान ने प्रिंटआउट पर सिग्नल को घेर लिया और उसके बगल में वाव लिख दिया, जिससे सिग्नल को उसका अब प्रसिद्ध नाम मिल गया, वाव। सिग्नल अब तक खोजे गए सबसे आकर्षक सेटी उम्मीदवारों में से एक है। सिग्नल को फिर से देखने की कई कोशिशों के बावजूद इसे फिर कभी नहीं देखा गया। वाव सिग्नल का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है, जिससे इसके संभावित अलौकिक उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, जैसे कि धूमकेतु या दूर का क्वेसर। हालांकि वाव सिग्नल की विशेषताएं वैसी ही हैं जैसी हम एक कृत्रिम सिग्नल से उम्मीद कर सकते हैं, जिससे इस संभावना के दरवाजे खुले रहते हैं कि यह एक एलियन सभ्यता का संदेश था। सेक्शन 5 एक्सोप्लैनेट, हमारे सौर मंडल से परे दुनिया। सदियों से हम केवल अपने सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानते थे, लेकिन हाल के दशकों में खगोलविदों ने अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इन खोजों ने ग्रह प्रणालियों और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि ग्रह अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जिनमें आकार, संरचना और कक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां उपयुक्त हो सकती हैं, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की हमारी खोज में संभावित लक्ष्यों की संख्या में काफी वृद्धि की है। सेक्शन 6 केपलर टेलीस्कोप, एक ग्रह खोजी मशीन। सबसे सफल ग्रह खोजी मिशनों में से एक केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। केपलर का मिशन ट्रांजिट विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करना था। ट्रांजिट विधि एक तारे की चमक में छोटी गिरावट की तलाश करती है, जो उसके सामने से गुजरने वाले ग्रह के कारण होती है, जैसे एक मिनी एक्लिप्स। इन गिरावटों का विश्लेषण करके खगोलविद ग्रह के आकार और कक्षा का निर्धारण कर सकते हैं। केपलर ने 2600 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की, जिसमें उनके तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में कई पृथ्वी के आकार के ग्रह शामिल हैं।
केपलर की खोजों ने हमें दिखाया है कि मिल्की वे आकाशगंगा में ग्रह आम हैं और रहने योग्य क्षेत्रों में पृथ्वी के आकार के ग्रह दुर्लभ नहीं हैं। सेक्शन 7 अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज SETI। अलौकिक बुद्धिमत्ता SET की खोज एक विविध क्षेत्र है जिसमें खगोल विज्ञान और खगोल जीव विज्ञान से लेकर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग तक कई वैज्ञानिक विषय शामिल हैं। SETI शोधकर्ता एलियन सभ्यताओं के संकेतों की खोज के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें शामिल है रेडियो SETI प्रोजेक्ट सेरेंडिप की तरह अंतरिक्ष से कृत्रिम रेडियो संकेतों को सुनना, ऑप्टिकल SETI लेजर पल्स या अन्य ऑप्टिकल संकेतों की खोज करना जिनका उपयोग इंटरस्टेलर संचार के लिए किया जा सकता है, डायसन स्फीयर सर्च उन्नत सभ्यताओं द्वारा निर्मित मेगा स्ट्रक्चर के प्रमाण की तलाश, जैसे डायसन स्फीयर काल्पनिक संरचनाएं जो तारों को उनकी ऊर्जा को पकड़ने के लिए घेर लेती हैं, जबकि प्रत्येक विधि की अपनी ताकत और सीमाएं हैं, वे सभी एक ही लक्ष्य साझा करते हैं, इस बात का प्रमाण खोजना कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। सेक्शन 8 क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड की विशालता और जीवन के विकसित होने के लिए उपलब्ध अरबों वर्षों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हैं, फिर भी हमें उनके अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। इस विसंगति को फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। फर्मी विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं जो गंभीर से लेकर गहन तक हैं। हम अकेले हैं, शायद जीवन, विशेष रूप से बुद्धिमान जीवन, ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ है और हम अपनी आकाशगंगा या यहाँ तक कि देखने योग्य ब्रह्मांड में अकेले हैं। इंटरस्टेलर यात्रा बहुत कठिन है, तारों के बीच की दूरियां बहुत बड़ी हैं और इंटरस्टेलर यात्रा तकनीकी या आर्थिक रूप से असंभव हो सकती है, यहाँ तक कि उन्नत सभ्यताओं के लिए भी। दी ग्रेट फिल्टर शायद एक ग्रेट फिल्टर है जो अधिकांश सभ्यताओं को तकनीकी प्रगति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से रोकता है, जैसे कि परमाणु युद्ध या पारिस्थितिक पतन के माध्यम से आत्मविनाश। वे यहाँ हैं, लेकिन हमने उन्हें अभी तक नहीं पाया है। एलियन सभ्यताएं जानबूझकर हमसे छिप रही होंगी या हम सही तरीके से या सही उपकरणों से नहीं देख रहे होंगे। फर्मी विरोधाभास हमारी अज्ञानता की विशालता और ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद रहस्यों की एक विचारोत्तेजक याद दिलाता है। सेक्शन 9 एलियन अनुसंधान का भविष्य। अलौकिक जीवन की खोज हमारे समय के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। हालांकि हमें अभी तक एलियन सभ्यताओं का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। भविष्य के टेलीस्कोप जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देंगे, जीवन के रासायनिक संकेतक बायोसिग्नेचर की खोज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में प्रगति हमें अंतरिक्ष से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी, जिससे बेहोश या असामान्य संकेतों का पता लगाने की हमारी संभावना में सुधार होगा, जो मानव पर्यवेक्षकों द्वारा छूट सकते हैं। अलौकिक जीवन की खोज की एक यात्रा है, ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने की एक खोज। चाहे हमें एलियन सभ्यताओं का प्रमाण मिले या नहीं, खोज स्वयं हमारे ज्ञान का विस्तार करती रहेगी, हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करेगी और हमें ब्रह्मांड के गहन अजूबों की याद दिलाएगी।